कराची में फ़लस्तीन यकजहती मार्च, मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत का अदा, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग शरीक, नू लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के रहनुमाओं के साथ शोबी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। शुरका की जानिब से फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे, जंग बंदी का मुतालबा। नवाज शरीफ को अदालत से बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में लीगी कायद को बरी कर दिया। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ अपील में वापस ले ली। अदालत ने नैब की अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। हम समझ रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी। रेफरेंस दायर हो गया, सजा भी हो गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। जब इंसान जुल्म सहने के बावजूद अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है तो वही पूरी दुनिया के सामने इंसान को किस तरह सुरखरू करता है, ये फैसला उसकी एक मिसाल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मरीम नवाज का सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल, अदलिया का शुक्रिया जिसने इंसाफ दिया, सियासी इंतकाम लेने वालों के पाँव उखड़ गए। नवाज शरीफ ने जिंदगी के तल्ख तरीन लम्हों में कभी हिम्मत नहीं हारी। शहबाज शरीफ का बयान, कायद के हक में फैसला आने पर कारकुनों ने मिठाई तकसीम की, नारे लगाए। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत मुलतवी। केस की आइंदा तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस जारी करेगा। एहतसाब अदालत ने 2018 में अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी नवाज शरीफ को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा भी सुनाई थी। शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, तंजीमी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक तबादला ख्याल। लीगी रहनुमाओं की नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में बरीयत पर मुबारकबाद। फैजाबाद धरना कमीशन तहकीकात, धरना खत्म करने के लिए मुआहदा हुकूमत की जानिब से किया गया। ड्राफ्ट मैंने नहीं देखा, खत्म कराने का फैसला हुकूमत का था। कमीशन जनरल तहकीकात कर रहा है। जो हुआ बतौर वज़ीर आज़म मेरी जिम्मेदारी थी। धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। शाहिद खाकन अब्बासी ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। तहकीकाती कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। कमीशन ने तहकीकात के लिए शाहिद खाकन अब्बासी को सवालनामा भी दे दिया। शाहिद खाकन अब्बासी 1 घंटे से ज़ायद कमीशन के सामने मौजूद रहे। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा कुवैत, अनवारुल हक काकड़ की कुवैती डिप्टी वज़ीर आज़म शेख तलाल अल खालिद से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। रवाबत को मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और कुवैत में मुख्तलिफ शोबों के साथ मुआहदों पर दस्तखत किए गए। ज़राअत, तवानाई, फूड सिक्योरिटी, मादनी सनत और दीगर शोबे शामिल हैं। अनवारुल हक काकड़ की कुवैत के वली अहद से भी मुलाकात। शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सुबाह का 2 तरफा ताल्लुकात को मज़ीद वसी करने की खुशी का आयदा। और मुस्लिम नून और MQM का इंतखाबात में मिलकर चलने का फैसला। मुत्तहिदा के वक्त ने बल्दियाती हुकूमतों से मुतालिक मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का मुसवदा लीगी क़यादत के हवाले कर दिया। लोकल गवर्नमेंट को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएंगे। आम इंतखाबात में हम एक दूसरे से ताउन करेंगे। आसिन इकबाल की गुफ्तगू, हमें कोई वजारत चाहिए ना कोई कर्जा मुआफ़ कराना है, सिर्फ अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक, आइनी तरमीम को दीगर जमातों के सामने भी रखेंगे। फारूक सत्तार की गुफ्तगू, मुज़ाकरात में नून लीग की जानिब से सईद रफ़ीक, साद रफ़ीक, अयाज सादिक, बशीर मेमन, दीगर रहनुमा शरीक हुए। MQM की नुमाइंदगी मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अमीनुल हक ने की। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता 285 रुपये 38 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 287 रुपये पर मुस्तहकम। स्टॉक मार्केट में कई हफ्तों की तेजी के बाद मंडी का शिकार 100 इंडेक्स में 228 पॉइंट की कमी। इंडेक्स 60,501 पॉइंट पर बंद।